हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का व्यंजक ज्ञात करना। तो आइए देखते हैं। सर्वप्रथम एक वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करेंगे। माना एक बिंदु ए है जिस पर -q आवेश रखा गया है तथा बिंदु ए से अल्पतम दूरी पर एक बिंदु बी है। बिंदु बी पर +q आवेश रखा गया है तथा बिंदु ए से बिंदु बी के मध्य की दूरी 2l है। बिंदु ए बी के मध्य बिंदु ओ से निरक्षीय स्थिति अर्थात लंबवत स्थिति में एक बिंदु P है, जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का निगमन करना है। बिंदु O से बिंदु P के मध्य की दूरी r है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम बिंदु A तथा बिंदु B को निरक्षीय स्थिति में स्थित बिंदु P से मिलाएंगे। +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस आवेश से दूर लगेगी तथा -q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर -q आवेश की ओर लगेगी। माना +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 तथा -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 हो। जैसा कि हमें पता है वैद्युत द्विध्रुव ए बी के मध्य की दूरी 2l है तथा बिंदु O ए बी का मध्य बिंदु है, अतः बिंदु A से बिंदु O के मध्य की दूरी l तथा बिंदु O से बिंदु B के मध्य की दूरी l होगी। आइए अब देखते हैं बिंदु B से बिंदु P के मध्य की दूरी तथा बिंदु A से बिंदु P के मध्य की दूरी। बिंदु O से बिंदु B के मध्य की दूरी L तथा बिंदु O से बिंदु P के मध्य की दूरी R तथा निरक्षीय स्थिति में लंबवत होता है, अतः पाइथागोरस प्रमेय से जब बिंदु P से बिंदु P के मध्य की दूरी ज्ञात करेंगे तो कर्ण का स्क्वायर = आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इसमें कर्ण PB है, PB का स्क्वायर बराबर आधार OB का स्क्वायर प्लस लंबाई R का स्क्वायर। PB का स्क्वायर = OB के बीच की लंबाई L का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। इसलिए PB बराबर √L का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर होगा। अतः PB के मध्य की दूरी L² प्लस R², PB के मध्य की दूरी √L² प्लस R² होगी।
सेम इसी प्रकार बिंदु ए से बिंदु ओ के मध्य की दूरी L तथा बिंदु O से बिंदु P के मध्य की दूरी R है, इसलिए बिंदु A से बिंदु P के मध्य की दूरी भी √L² प्लस R² ही होगी। यदि आप इसकी थ्योरी को लिखना चाहते हैं तो इस प्रकार लिख सकते हैं कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB एक ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका परावैद्युतांक K है। वैद्युत द्विध्रुव -Q तथा +Q, -Q तथा +Q आवेशों से मिलकर बना है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R मात्रक की दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आइए अब इसे आगे देखते हैं। सर्वप्रथम +Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे। तो आइए इसे लिख कर देखते हैं। +Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता +Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E1 से डिनोट किया गया है। अतः E1 बराबर सामान्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र 1/4 पाई ε0 K × Q/R² होता है। इसलिए +Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 = 1/4 पाई ε0 K × +Q आवेश बिंदु B पर रखा गया है। +Q आवेश बिंदु B पर रखा गया है तथा बिंदु B से बिंदु P के मध्य की दूरी L² प्लस R² है। √L² प्लस R², जिसका कि होल स्क्वायर हो जाएगा। R का मान, इस R का मान √L² प्लस R² है, तो R की जगह पे L² प्लस R² रखेंगे तथा इसका वर्ग है, अतः इसका भी वर्ग कर देंगे। आइए अब देखते हैं -Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। -Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। -Q आवेश के कारण बिंदु P पर -Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E2 से डिनोट किया गया है। अतः E2 = 1/4 पाई ε0 K × Q/√L² प्लस R² होगा। √L² प्लस R² और पूरे का स्क्वायर। चूँकि E1 = E2 बराबर 1/4 पाई ε0 K × Q/√L²
एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। E1 का मान तथा E2 का मान दोनों आपस में बराबर हैं, अतः इसको आगे सॉल्व करने पर 1/4π के इंटू क्यू अपान, जब इसको सॉल्व करेंगे तो एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्राप्त होगा। जैसे एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर जो कि अंडर रूट में है, जैसे अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर तथा पूरे का होल स्क्वायर है, तो इसको एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इस करड़ी को ऊपर ले जाएंगे तो 1/2 और इसकी घात 2 है तो 2 से गुणा करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा और बचेगा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर जो कि यहाँ पे आया है। आइए इसे अब आगे देखते हैं। अतः चूँकि E1 बराबर E2 बराबर 1/4πε0 के इंटू क्यू अपान एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आया है, अतः इस E1 और E2 अर्थात इस पूरे को x मानने पर, अतः बिंदु P का परिणामी कैपिटल E इज इक्वल टू अंडर रूट E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 2 थीटा। आपको ये चीज़ अपने दिमाग में बैठा लेना है। आइए अब यहाँ पे E1 E2 का मान रखते हैं बराबर E1 का मान x माना गया है, E2 का मान भी x माना गया है, तो x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस 2 E1 की जगह पे x है, E2 की जगह पे भी x है, cos 2 थीटा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू एक्स ये भी 2x स्क्वायर हो जाएगा इंटू cos 2 थीटा। चूँकि यहाँ पे 2x स्क्वायर यहाँ पे भी है, 2x स्क्वायर यहाँ पे भी है, अतः 2x स्क्वायर को कॉमन लेने पर अंडर रूट 2x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस cos 2 थीटा प्राप्त होगा। E का मान अंडर रूट 2x स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 प्लस cos 2 थीटा प्राप्त हुआ है। आइए अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। E इज इक्वल टू 2x स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 अंडर रूट 1 प्लस cos 2 थीटा बराबर 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। यहाँ पे प्लस 1 है, यहाँ पे माइनस 1 है, तो ये एक दूसरे से कट जाएंगे, तो हमें प्राप्त होगा
4x² cos स्क्वायर थीटा। 2x² का इस 2 में गुणा हो जाएगा तो 4x² तथा cos स्क्वायर थीटा। तथा जब अंडर रूट हटाएंगे तो 2x cos थीटा प्राप्त होगा। अतः E1 बराबर 2x cos थीटा प्राप्त हुआ। चूँकि x बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k इंटू q अपान अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर के होल स्क्वायर को x माना गया था, जिसको सॉल्व करने पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k इंटू q अपान r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्राप्त हुआ था। अब इस x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। E1 इज इक्वल टू 2 x के स्थान पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k इंटू q अपान r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k इंटू q अपान r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर इंटू 2 कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। अतः उपरोक्त चित्र में आधार L तथा कर्ण अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्राप्त हुआ था। अतः उपरोक्त कॉस थीटा के स्थान पर L अपान अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर रखेंगे। वन अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k इंटू q अपान r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर इंटू 2 कॉस थीटा के स्थान पर L अपान अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर रखने पर इंटू L अपान अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। चूँकि Q इंटू 2L इज इक्वल टू P होता है, जिसे वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं, तथा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर इंटू अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर को r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की घाते 1 इंटू r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की घाते 1/2 रख सकते हैं। r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, चूँकि आधार दोनों का समान है, यहाँ पे भी r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, यहाँ पे भी r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर है, तो r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर तथा इनकी घातों का आपस में गुणा हो जाएगा। 1 इंटू 1/2
अतः जब इसको सॉल्व करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की घाते 3/2 प्राप्त होगा। 2 का गुणा 1 में, 2 गुणे 1 2 प्लस जोड़ देंगे 2 1 3, 3/2। अतः E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के। Q इंटू 2L के स्थान पे P रखेंगे तथा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के स्थान पर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की घाते 3/2 लिखेंगे। आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 3/2। जैसा कि आपको पता है कि L बहुत ही सूक्ष्म दूरी है R की तुलना में। L बहुत ही छोटा है R की तुलना में, अतः L को 0 मानने पर E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू P अपान L के स्थान पे 0 रखेंगे तो इसका मान 0 हो जाएगा। अतः आर स्क्वायर की घाते 3/2 रखेंगे, जिससे इस 2 से ये 2 कट जाएगा तथा वायु अथवा निर्वात के लिए K का मान 1 होता है, चूँकि K इज इक्वल टू 1 वायु अथवा निर्वात के लिए। अतः E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K के स्थान पर 1 रखेंगे तथा 1 का किसी भी संख्या में गुणा होगा तो वही संख्या प्राप्त होगी, इंटू P अपान R की घाते 3। अतः किसी भी वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P/r³ होता है। आप इसे पुनः देख सकते हैं। यदि आपको इस टॉपिक में कहीं भी समझने में कोई भी दिक्कत हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिसका हम तुरंत ही रिप्लाई करेंगे। और यदि आप इसी तरह की अन्य स्टडी से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अवश्य ही लाइक, कमेंट, शेयर तथा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।